70% जो है वो सब फेक है और अवाम उनके बेचारे पीछे भाग रहे हैं। बहुत ज़्यादा गैप आप क्रिएट खुद कर रहे हैं। गलत बातें उनको बताएंगे तो कौन यूज़र होगा जो वेंडर पे ट्रस्ट करेगा? यूज़र तो यही समझेगा कि पूरी मार्केट ही बेईमानों की है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रियाज़ खोसा, मेस्ट्रो सोलर सिस्टम, डिफेंस रोड, लाहौर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम कुछ बात करेंगे, कंटिन्यूटी है जो पिछला व्लॉग किया था उसकी, और जो हमने पहले गुफ्तगू की थी कि जो सूरत हाल है इस टाइम उसके मुताबिक जो है वो हमें क्या करना चाहिए। यूज़र और जो वेंडर है उसके दरमियान बहुत ज़्यादा गैप है, और कुछ गैप तो हमारे जो यूट्यूबर उन्होंने डाला है। वो कैसे डाला है? सपोज़ कुछ यूट्यूबर हजरात, मैं नाम नहीं लेता, ऐसे भी हैं जिनको अलिफ और बे का नहीं पता, बिज़नेस का बिल्कुल नहीं पता, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि सेंट में कैलकुलेशन की है कि चाइना से या अलीबाबा से कितने सेंट में डॉलर पैनल चल रहा है और कितने में यहाँ पड़ सकता है, और वो प्राइस उन्होंने फ्लोट कर दी और अवाम उनके बेचारे पीछे भाग रहे हैं और वो प्राइस मार्केट में अवेलेबल नहीं है। वो कैसे अवेलेबल हो सकती है? वो मुमकिन ही नहीं है। अगर कोई वहाँ से चाइना से, हर कंपनी चाइना में अपना रेट रखती है, अप्रॉक्सीमेटली एक जैसा हो भी सकता है, नहीं भी होता, यूजुअली नहीं होता, फ़र्क होता है रेट में। ज़ाहिर है कोई बड़ा सेटअप है, कोई छोटा सेटअप है, किसी की क्वालिटी क्या है, किसी की क्वालिटी क्या है, उस हिसाब से उनके सेंट्स में भी वेरी करती है प्राइस। लेकिन यहाँ हमारे यूट्यूबर हजरात इन्वर्टर की प्राइस, फलां की प्राइस, फलां की प्राइस, मतलब हम वेंडर को और यूज़र को बदगुमान करने की इतनी कोशिश की गई है इन यूट्यूब में, इतनी ज़्यादा इन लोगों ने उसको हाईलाइट किया है कि फ़लाँ चीज़ चाइना में इतने की मिलती है तो यहाँ क्यों इतने की मिलती है, फ़लाँ इन्वर्टर यहाँ इतने का मिलता है तो चाइना में इतने का। तो भाई, आपने चाइना में बिज़नेस करना है या पाकिस्तान में बिज़नेस करना है? आपने पाकिस्तान में चीज़ ख़रीदनी है या चाइना में ख़रीदनी है? अगर प्याज इंडिया में सस्ता मिल रहा है तो भाई जाओ इंडिया से ले आओ। भाई पाकिस्तान की मार्केट अलग है मेरे भाई, मेरे यूट्यूबर हजरात, पाकिस्तान की मार्केट अलग है, चाइना की मार्केट अलग है। आप यूट्यूबर हजरात जो मार्केट बताते हैं चाइना में इतने की मिल रही है और यहाँ इतने की मिल रही है और वो प्रॉफिट इतने का कमा रहे हैं, तो ये इस तरह तो यूज़र कभी चीज़ ही नहीं लेगा। कोई चीज़ यहाँ यूज़र लेने से पहले अपना माइंड मेकअप कर लेगा कि एक चीज़ चाइना में 25,000 की है तो यहाँ मुझे 80,000 की क्यों मिल रही है। अब आपको जब आप ये चीज़ बताते हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सपोज़ हम एक इन्वर्टर लेते हैं और यहाँ पाकिस्तान में लाते हैं, या कोई यूपीएस लेते हैं या पैनल लेते हैं। पैनल के अलावा हर चीज़ पे टैक्स है, ड्यूटी है, स्ट्रक्चर बना हुआ है एफबीआर का, ड्यूटी का। उसके बाद और ज़्यादा मामलात हैं इंपोर्ट में। आप वो यूज़र को क्यों नहीं बताते? और ये क्यों नहीं बताते कि जब चाइना में पेमेंट जाती है तो 3 महीने पहले पेमेंट जमा करानी होती है। कम से कम बहुत अच्छी कोई कंपनी होगी 2 महीने पहले पेमेंट जमा होगी, उनको आप भेजेंगे पेमेंट, उसके बाद वो प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं या फिर आपको क्यू में लगाते हैं। तो आप ये क्यों नहीं बताते कि भी 3 महीने पहले पेमेंट जमा होती है, उसके बाद माल मिलता है। सारी चीज़ें तो आप बताते हैं कि जी फ़लाँ चीज़ इतने की है, फ़लाँ चीज़। बहुत ज़्यादा गैप आप क्रिएट खुद कर रहे हैं। फिर कल को कहते हैं जी वेंडर हजरात जो है उनका और यूज़र का जो है ना मैच नहीं होता, तो फिर वो कैसे माइंड में मेकअप होगा, कैसे उनका? जब आप खुद खला पैदा करेंगे और गलत बातें उनको बताएंगे तो कौन ऐसा यूज़र होगा जो वेंडर पे ट्रस्ट करेगा? कोई भी नहीं करेगा। तो मैं उन तमाम यूट्यूबर हजरात से गुजारिश करूँगा कि आपकी बहुत मेहरबानी होगी, चाइना मार्केट में क्या कितने का बिक रहा है और यहाँ क्या कितने का बिक रहा है, तो उसको दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते, और दोनों को आप ये नहीं कह सकते फ़लाँ चीज़ इतने की मिल रही है और यहाँ क्यों इतने की मिल रही है। तो ये कैसे मुमकिन है? पाकिस्तान की अपनी मार्केट है, उसके स्टैंडर्ड अपने हैं, उसकी में इंपोर्ट की चीज़ें हैं, इंपोर्ट करके बाद में कितने की कौन सी चीज़ कितने की बिकती है, ये सारे वारंटी है, स्पोर्ट है, काफ़ी कुछ होता है जो कि यूजुअली आम यूट्यूबर को इल्म नहीं होता, और वो सिर्फ जो है ना वो चाइना से चीज़ें उठाना, रेट लेना और उसके बाद आगे कोट करना और अपने व्यूज़ बढ़ाना और अपने चीज़ों को कैश कराना होता है। सपोज़ अगर कोई यूट्यूबर ये बता रहा है कि 40 रुपये पर वाट है जी, वो 40 रुपये में ले के तो दिखाएँ। अब 70% जो है वो सब फेक है। अब जो रियल इंपोर्टर है और रियल वेंडर है उससे रेट लें कुछ होता है, यूट्यूब से रेट लें कुछ होता है, मार्केट से रेट कुछ और होता है। तो वो तो फिर पूरा यूज़र तो यही समझेगा कि पूरी मार्केट ही बेईमानों की है और यहाँ पे कोई ईमानदार है ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ख्याल रखना है कि हमारी मार्केट अलग है
और हमारा मार्केट का ट्रेंड अलग है। आप जब स्टॉक मार्केट में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें मेरा ताल्लुक, मैं किसी को फेवर नहीं दे रहा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जब आप स्टॉक मार्केट में बैठे होते हैं तो एक शेयर होता है वो 100 रुपये पे होता है, वही शेयर 20 दिन बाद 15 रुपये का होता है। तो तब तो आप नहीं कहते जी 90 रुपये का आपने लिया तो 15 का कैसे बेचेंगे, और जब वो 15 का लेता है और 90 का बेचता है तब आप ज़रूर बताते हैं यार ये तो इतने का बेचा और अब ये इतने का ले रहा है। ऐसे नहीं होता, ये सब मार्केट है, इसमें डिमांड एंड सप्लाई होती है, डॉलर का रेट होता है, ड्यूटी स्ट्रक्चर होता है, इसमें इंपोर्ट होता है, फ्रेट होता है, बहुत कुछ शामिल होता है इसमें, उन सारी चीज़ों को देखना होता है। तो ऐसे मुमकिन नहीं है कि हम किसी चीज़ को एक जगह पे मर्ज करें और अपने व्यूवर्स को कहें कि जी आप ये देखें। आप तो अपने व्यूवर्स का, यूज़र का और वेंडर का गैप कम करें, बजाय इसके कि आप गैप बढ़ाते जाएं। तो मेरा ख्याल है कि आज हम इतनी ही बात करेंगे तो काफ़ी होगा। अगले व्लॉग में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि हम इससे थोड़ा आगे चलेंगे। तो असल मकसद वही है जो मैंने अभी आपको कुछ व्लॉग में पहले भी बताया था कि हमने आपको एजुकेट करना है, हमने डॉलर और उस चीज़ पे, रेट पे या आपको भड़काना नहीं है। हमारा मकसद आपको गलत या मिस इन्फॉर्मेशन देना नहीं है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी हम आपको बेहतर तरीके से गाइड करेंगे। इसके साथ मैं बहुत सारी दुआओं, मोहब्बतों, चाहतों के साथ इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।